मोदी के वादों को कभी कांग्रेस कहती थी जुमला, अब कांग्रेस के वादों पर ओवैसी ने बोला हमला। बजरंग दल पर पहले मोदी ने कांग्रेस को लताड़ा, अब ओवैसी ने भी कांग्रेस को बता दिया जुमला। दक्षिण राज्य कर्नाटक के चुनावी रणभूमि में कांग्रेस और बीजेपी के बीच जबरदस्त युद्ध चल रहा है। बीजेपी की ओर से जहां पीएम मोदी और सीएम योगी जैसे नेताओं ने मोर्चा संभाला हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जैसे नेता टक्कर दे रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे चुनावी तारीख करीब आ रही है, ऐसा लग रहा है विपक्ष पर बीजेपी भारी पड़ती जा रही है, क्योंकि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में हिंदुवादी संगठन बजरंग दल को बैन करने का ऐसा वादा कर दिया है जो वादा वो कभी पूरा ही नहीं कर सकती। और अब इसी वादे की वजह से कांग्रेस की जमकर फजीहत हो रही है। बीजेपी तो बीजेपी, अब तो हैदराबादी सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी कांग्रेस के वादों को जुमला बोलकर खूब लताड़ा है। The political weapon is called the Jumla strike. दरअसल चुनावी राज्य कर्नाटक की सत्ता हासिल करने के लिए कांग्रेस ने एक घोषणा पत्र जारी किया है, जिसमें कई तरह के चुनावी वादों के साथ एक वादा हिंदुवादी संगठन बजरंग दल को बैन करने का भी किया है। बस यही एक वादा अब कांग्रेस को भारी पड़ता जा रहा है। इस वादे की वजह से कांग्रेस इस कदर फंस गई है कि अब उसे समझ नहीं आ रहा क्या करे क्या ना करे, क्योंकि कांग्रेस ना चाहते हुए भी बीजेपी को हिंदुत्व के पिच पर खेलने का मौका दे चुकी है, जिसमें बीजेपी सबसे बड़ी उस्ताद मानी जाती है। इसलिए खुद पीएम मोदी ने कांग्रेस के बजरंग दल पर बैन के वादे को भुनाते हुए उसे भगवान राम के साथ साथ बजरंग बली का विरोधी भी बता दिया। और आज जब मैं यहाँ हनुमान जी की इस पवित्र भूमि पर आया हूं, मेरे लिए हनुमान जी की इस पवित्र भूमि को नमन करना ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, जब मैं आज हनुमान जी की पवित्र भूमि को प्रणाम करने के लिए आया हूं, उसी समय कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में बजरंग बली को ताने में बंद करने का निर्णय किया है। पहले प्रभु श्री राम को ताले में बंद किया और अब जय बजरंग बली बोलने वालों को ताले में बंद करने का संकल्प लिया है। यह देश का दुर्भाग्य है कि कांग्रेस पार्टी को प्रभु श्री राम से भी तकलीफ होती थी और अब जय बजरंग बली बोलने वालों से भी तकलीफ हो रही है। बीजेपी ने बजरंग दल का मुद्दा भुनाना शुरू किया तो कांग्रेस भी बैकफुट पर नजर आने लगी। घोषणा पत्र में बजरंग दल पर बैन लगाने की बात करने वाली कांग्रेस अब इससे इनकार करती नजर आ रही है। खुद कांग्रेस के कद्दावर नेता और कर्नाटक के पूर्व सीएम जगदीश शेट्टार ने एक बयान में कहा कि चुनाव घोषणा पत्र में कई बिंदु हैं, हम इस मुद्दे को क्यों सीमित करें। किसी भी संगठन पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है, राज्य सरकार के पास नहीं। वीरप्पा मोइली ने स्पष्ट किया कि बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने का कोई सवाल ही नहीं। कांग्रेस नेता जगदीश शेट्टार के इसी बयान के बाद अब हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी भी कांग्रेस पर हमलावर हो गए हैं। उन्होंने तो कांग्रेस के बजरंग दल को बैन करने के वादे को एक जुमला बताते हुए कहा कि तो बैन नहीं लगेगा, ये मतदाताओं को धोखा देने के लिए एक जुमला था। एक बार फिर चमचे गलत साबित हुए हैं। एक और ट्वीट में सांसद ओवैसी ने कांग्रेस पर शायराना अंदाज में तंज मारते हुए लिखा, महरूमे तमाशा को फिर दीदाए बीना दे, देखा है जो कुछ मैंने औरों को भी दिखला दे। कभी यही कांग्रेस मोदी सरकार के वादों को जुमला बताकर मजाक उड़ाती थी और आज उसी के वादों को जुमला बताकर वैसे मजाक उड़ा रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस का वादा हवाई साबित होता दिख रहा है। खुद कांग्रेस नेता जगदीश शेट्टार जहां ये बात स्वीकार कर चुके हैं
कि राज्य सरकार को बजरंग दल पर बैन लगाने का अधिकार ही नहीं है, तो वहीं बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने भी इस मुद्दे पर कांग्रेस की पोल खोलते हुए क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। कांग्रेस ने जो कुछ बोला है ये हास्यास्पद भी है और शातिराना भी है। वो कहते हैं हम पीएफआई पे प्रतिबंध लगाएंगे, पीएफआई पे तो प्रतिबंध लगा हुआ है। वो कहते हैं हम बजरंग दल पे प्रतिबंध लगाएंगे। राज्य सरकार को, किसी भी राज्य सरकार को संगठन पे प्रतिबंध लगाने का अधिकार ही नहीं है। ये अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार के पास है। तो जो काम हो चुका है वो आप कह रहे हैं हम करेंगे, जो काम आप करने की टेक्निकली आप इंटाइटल्ड ही नहीं है वो आप कहते हैं हम करके दिखाएंगे। और मैं यह भी याद दिला देना चाहता हूं कांग्रेस को कि बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने के लिए आप कह नहीं रहे हैं, आप लगा चुके हैं और अदालत की चौखट पर औंधे मुंह गिर चुके हैं। विवादित ढांचा गिरने के बाद 10 दिसंबर 1992 को तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने संघ और बजरंग दल दोनों पर प्रतिबंध लगाया था, परंतु नियम यह कहता है कि 90 दिन के अंदर उसको एक जज की अध्यक्षता में बने हुए ट्रिब्यूनल में, कोर्ट में सारे सबूत पेश करने होते हैं। परंतु वह सरकार सबूत पेश करने में असफल रही और 4 जून 1992 को बाहरी ट्रिब्यूनल ने उसे खारिज कर दिया। और 14 दिन बाद जब 4 जून 93 को, जब 18 जून 93 को पूरी डिटेल रिपोर्ट आई तो पेज नंबर 71 पे क्लियर कट लिखा है सरकार कोई एविडेंस नहीं दे पाई कि किसी भी प्रकार की एंटी नेशनल या एंटी सोशल एक्टिविटीज में हो। तो आप जिस चीज में औंधे मुंह गिर चुके हैं उसके बाद आप ये कह रहे हैं। मगर एक बात मैं कहना चाहूंगा, देखिए ये भी एक संयोग। देखिए सबसे बड़ा सवाल है कि सालों तक केंद्र की सत्ता में रही कांग्रेस क्या ये बात नहीं जानती थी कि किसी भी संगठन पर बैन केंद्र सरकार ही लगा सकती है। इसलिए मोदी सरकार ने कुछ ही महीनों पहले कट्टर इस्लामिक संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई पर बैन लगाया था। इतना ही नहीं, बजरंग दल पर भी बैन लगाने का अधिकार मोदी सरकार के पास ही है। लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस ने पहले से ही बैन पीएफआई के साथ साथ बजरंग दल पर भी बैन लगाने की बात की। यानी कांग्रेस ने कर्नाटक की जनता से ऐसा वादा किया जिसे पूरा करना उसके बस की बात ही नहीं है। यही वजह है कि बीजेपी के साथ साथ ओवैसी ने भी कांग्रेस के वादों को जुमला बताकर मजाक उड़ाया है। बहरहाल इस पूरे मामले पर आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। यहाँ हनुमान जी की इस पवित्र भूमि पर आया हूं। मेरे लिए हनुमान जी की इस पवित्र भूमि को नमन करना ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, जब मैं आज हनुमान जी की पवित्र भूमि को प्रणाम करने के लिए आया हूं, उसी समय कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में बजरंग बली को थाने में बंद करने का निर्णय किया है। पहले प्रभु श्री राम को ताले में बंद किया और अब जय बजरंग बली बोलने वालों को ताले में बंद करने का संकल्प लिया है। यह देश का दुर्भाग्य है कि कांग्रेस पार्टी को प्रभु श्री राम से भी तकलीफ होती थी और अब जय बजरंग बली बोलने वालों से भी तकलीफ हो रही है।